नमस्कार मित्रों, मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि शेयर बाज़ार आने वाले समय में इसकी क्या स्थिति रह सकती है। मैं अपना अनुमान बताऊंगा। देखिए, वैसे तो शेयर बाज़ार के बारे में कोई निश्चित तौर से कुछ कह नहीं सकता, परंतु अनुमान जो लगाए जाते हैं वो कई बार ठीक हो जाते हैं अगर कारण के साथ आप लॉजिकली लगाएं। परंतु फिर भी मैं कहूँगा, मेरा ये वीडियो देख के आप कोई बाइंग या सेलिंग का फैसला ना करें, अपनी रिसर्च स्वयं करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। तो जैसे कि बता रहा था, मैंने पिछले 2 वीडियोस बनाए थे। एक वीडियो बनाया था 29 जून को 2024 में। उसमें मैंने प्रेडिक्ट करा था कि सोना 2 साल तक बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और रीजंस भी बताए थे, तो वो सोना बढ़ता जा रहा है। शेयर बाजार का मैं वीडियो बना नहीं पाया था, जब 26,000 से ऊपर था तब मैं प्रेडिक्ट करा था ये शेयर बाजार गिरना चालू हो जाएगा। मैंने अपने मित्रों को भी बताया था। और एक मैंने वीडियो बनाया था जब ये करीब 23,500 पे था कि अब ये गिरेगा और 22,000 पे आ गया है। अब जो मेरा अनुमान है कि ये 20,000 पे बॉटम आउट कर जाएगा अगले 2 से 3 महीने में। इसके पीछे क्या क्या कारण है और क्यों मैं कह रहा हूँ कि अब बहुत घबराने की वजह नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले जो मैं कह रहा हूँ बहुत घबराने की वजह नहीं है, उसका कारण है, पूर्व में भी करीब 5 बार ऐसा हुआ है कि शेयर बाजार लगातार 4 महीने 5 महीने गिरते रहे हैं। जैसे कि अब लगातार ये सितंबर से गिर रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये अक्टूबर से गिर रहा है। करीब 5 या 6 महीने हो गए लगातार गिरते हुए। एग्जैक्टली शायद 5 महीने हो गए गिरते हुए। तो एक इस बार सेविंग ग्रेस क्या है कि पहली बार ये हुआ सन 1994-95 में, जब लगातार 8 महीने शेयर बाजार गिरा था, तो वो गिर गया था 31% अपनी पीक से। फिर दोबारा हुआ ये जुलाई नवंबर 96 में, तब ये 26% गिर गया था। तो ऐसे करके ये करीब 5 बार हुआ है कि एफआईआई ने एग्जिट करा है। और आखिरी बार जून से लेके सितंबर 2001 में, तब एफआईआई ने एग्जिट करा था और ये 21.8% गिर गया था। तो और भी ये गिरा है। उसके पीछे कुछ आर्थिक कारण भी रहे हैं, जिसमें कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और विदेशी दोनों ने एग्जिट करा है। एक 2008 में हुआ था, कोविड के दौरान हुआ था, ठीक है। एक टेपर टेंट्रम्स के दौरान हुआ था 2016 में, जबकि शेयर बाजार बहुत गिर गया था। उस समय भी क्या हुआ था कि 2008 में अपनी पीक से गिरा था 57% और 2016 में गिरा था अपनी पीक से करीब 53% और कोविड के दौरान अपनी पीक से गिरा था करीब 48%। तो अगर हम उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, अभी ये 5 महीने गिरा है, तो निफ्टी जो है वो करीब गिर गया है 13%। मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा गिरी हैं, वो 20% से ऊपर गिर चुकी हैं। अच्छा, वो इसलिए ज़्यादा गिरी हैं कि वो बढ़े भी बहुत तेज़ी से थे। तो जो तेज़ी से बढ़ी थी, जिसमें ज़्यादा मुनाफा था, उसमें ज़्यादा लोगों ने प्रॉफिट बुक करा है और निफ्टी करीब 13% गिरा है। तो ये दिखाता है भारतीय बाजार की मजबूती। मजबूती कैसे दिखाता है कि पिछले करीब 1.25 साल के दौरान, मतलब 2024 की शुरुआत से एफआईआई इन्वेस्टर्स हैं, उनने करीब 6 लाख करोड़ का शेयर्स बेच चुके हैं। और आपको मैं बता दूं, करीब करीब इतने ही 5,75,000 करोड़ के शेयर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीद चुके हैं। तो इसलिए इतनी ज़्यादा गिरावट दिख नहीं रही है जो पिछले सत्रों के दौरान हुई है। इससे पहले क्या होता था, जब भी एफआईआई एग्जिट करते थे तो बाजार धड़ाम से गिरता था। निफ्टी 20, 25, 30, 35, 40% गिर जाता था, क्योंकि कोई ऐसा संबल नहीं था कि कोई खरीदार हो डोमेस्टिकली। कोविड के बाद से क्या हुआ है कि एक तो रिटेल इन्वेस्टर्स और दूसरे ये म्यूचुअल फंड्स हैं, ये काफ़ी सशक्त हुए हैं, इनमें बहुत पैसा आ रहा है, तो ये काउंटर बैलेंसिंग का काम करते हैं। तो आप कहेंगे शेयर बाजार गिर क्यों रहा है, काउंटर बैलेंस करते हैं। होता क्या है कि जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो बेच देते हैं, तब ये लोअर लेवल्स पर खरीदते हैं। इसको डिफेंसिव खरीदारी बोलते हैं। इससे शेयर बाजार बहुत बढ़ता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गिरने से बच जाता है। और देखिए, सीधी सी बात है, जो कोई खरीदेगा तो वो नीचे दाम में खरीदना चाहेगा। तो अभी मेरे हिसाब से
करीब ये इसकी गिरावट अभी मार्च चल रहा है, मार्च और अप्रैल इसमें जारी रह सकती है। इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो क्या है कि ट्रम्प साहब की जो पॉलिसीज़ हैं, जो टैरिफ्स उनने लगाए हैं, कनाडा, मेक्सिको, चाइना, कनाडा मेक्सिको पे लगा दिए 25% और चाइना पे एडिशनल 10%। अब ये लोग भी रिटेलिएट कर रहे हैं, तो इससे ट्रेड पर बहुत बुरा असर पड़ेगा पूरे संसार में। और एक उनकी ये पॉलिसी निकल के आ रही है कि वो नेटो से एग्जिट करना चाह रहे हैं। देखिए, ये पॉलिसीज़ ऐसा ही अमेरिका के हित की पॉलिसीज़ हैं, अमेरिका के ये अहित की पॉलिसीज़ नहीं है। परंतु जब हम संसार के लेवल पर देखेंगे तो संसार में इन पॉलिसीज़ की वजह से बहुत बड़ा स्लो डाउन आ सकता है। स्लो डाउन कैसे आ सकता है कि ट्रेड बाधित होगी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने का माल महंगा हो जाएगा तो कम ट्रेड होगी। जब ट्रेड फ्लोज कम होंगे तो ग्रोथ ऑलरेडी कम होगी। ऑलरेडी आर्थिक तौर पे भारत एकमात्र मेजर इकोनॉमी है जो कि 6-6.5% से 7% से ग्रो कर रहा है, बाकी सब जगह स्लो डाउन आ रहा है और भयंकर स्लो डाउन आ रहा है। तो एक तो ये फैक्टर है ट्रम्प साहब की पॉलिसीज़, और दूसरा क्या है कि इंडिया से पैसा निकल के चाइना में जा रहा है। परंतु अब मैं आपको बता दूं, जो मैं सोचता हूं कि पहले क्या था, इंडियन मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड थे चाइना के मुकाबले। चाइना का जो पी रेशियो था वो करीब 9 पे आ चुका था और इंडिया का पी रेशियो था करीब 22 पे। अब क्या हुआ है, इस गिरावट के दौरान इंडिया का पी रेशियो आ गया 18 पे और चाइना का आ गया है करीब 13-13.5 पे। तो देखिए, ग्रोथ देखी जाए चाइना में लगातार स्लो डाउन हो रहा है, वहाँ बहुत हालत ख़राब है, तो उसके हिसाब से उनका 13-13.5 का पी रेशियो ठीक है। और हमारी भी अब वैल्यूशन है, तो वैल्यू बाइंग अब होने लगेगी, ठीक है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण क्या है कि जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक कमेटी गठित कर रखी है जो अपने मार्च के एंड में ये रिपोर्ट देगी कि किन किन देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाए, जिसमें इंडिया भी शामिल है, और 1 अप्रैल से हो सकता है वो टैरिफ्स लगा दिए जाएं। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, बाजार को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद है, जैसे ही अनसर्टेनिटी हुई बाजार गिरता है। देखिए, ख़राब न्यूज़ है हो जाए तो बाजार उसको डाइजेस्ट कर लेता है, हफ्ते भर में, 15 दिन में, 20 दिन में, फिर वो आगे की चीज़ों पर देखने लगता है। और जब अनसर्टेनिटी होती है तो क्या होता है कि इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो इंतजार करते हैं। देखिए, हर समय बाजार में कुछ क्या होता है, कुछ लोग खरीदने वाले होते हैं, कुछ बेचने वाले होते हैं। अनसर्टेनिटी में क्या होता है कि खरीदने वाले खरीदारी बंद कर देते हैं, बेचने वाले बेचते हैं, तो बाजार गिरता है। तो अप्रैल में ये भी साफ हो जाएगा। और एक जो तीसरा एक समय बड़ा कारण है कि इंडिया में स्लो डाउन हो रहा था, तो स्लो डाउन की वजह से FII एग्जिट कर रहे थे, ये भी एक कारण था। हमारा पिछली सेकेंड क्वार्टर में FY25 के सेकेंड क्वार्टर में ग्रोथ रेट थी वो 5.4 आई थी। अब जो दोबारा एस्टिमेट्स आए हैं उसके अनुसार वो 5.6% कर दी गई है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के अनुसार। और पिछले 2 साल की ग्रोथ है वो भी काफ़ी बढ़ा दी गई है। पिछले 2 सालों में एक साल की 8.2 से बढ़ा के 9.2 कर दी गई है, एक 7.2 से 7.6। देखिए, आप ये कहेंगे ये ग्रोथ बढ़ी है, इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। जो एस्टिमेट्स जितनी देर से आते हैं वो उतने एक्यूरेट होते हैं। कुछ क्या है, एडवांस्ड एस्टिमेट्स होते हैं जो आने वाले क्वार्टर, आने वाले साल का मतलब एस्टिमेट बताते हैं। कोई आंकड़े नहीं होते हैं कि कितना उत्पादन हुआ, क्योंकि भविष्य की बात है, क्या होगा, केवल एस्टिमेट्स बताते हैं, तो सब में ज़्यादा इनएक्यूरेट होते हैं। फिर एस्टिमेट्स आते हैं क्वार्टर ख़त्म होते ही, तब थोड़े बहुत आंकड़े होते हैं सरकार के पास, सब लोगों के पास, तो एक एस्टिमेट आ जाता है इतनी ग्रोथ हुई। और जैसे जैसे समय पास होता है, करीब मेरे ख्याल से 5 या 6 बार आंकड़े जारी होते हैं हर क्वार्टर के और हर साल के। और जितनी देर में जो आंकड़ा जारी होगा वो उतना एक्यूरेट होगा, क्योंकि क्या होता है, पिछले समय की, बीते समय की उतनी ज़्यादा जानकारी इकट्ठी हो जाती है, उतने ज़्यादा आंकड़े इकट्ठे हो जाती हैं। तो एक ये भी कारण है कि जो ग्रोथ है वो दोबारा रिबाउंड कर रही है। अभी जो अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर है उसके आंकड़े आए हैं वो 6.2% हैं। तो
ऑलरेडी जो सब लोग सोच रहे थे 5.4% से 0.8% ग्रोथ में वो देखी जा रही है तरक्की। अब आप ये देखिए जो केपेक्स है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। दिसंबर 2025 में जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा हुआ है वो पिछले दिसंबर 2024 के मुकाबले दुगना है। जनवरी 2025 में वो 1.5 गुना है जनवरी 2024 के मुकाबले। तो जो मैं बता रहा हूँ कि ग्रोथ भी रिबाउंड कर रही है, जो चाइना का फैक्टर है वो भी ख़त्म हो रहा है, अनसर्टेनिटी भी अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास बहुत पैसा है। और देखिए ऐसा नहीं है केवल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं, पेंशन फंड्स होते हैं, ठीक है, जैसे जो न्यू पेंशन पॉलिसी चली है तो उसमें उसका जो पैसा है वो बाज़ार में आता है। इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट करती हैं। अभी क्या है कि सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, साइडलाइंस पे बहुत कैश है। और ये जैसे ही तीनों फैक्टर्स, इंडिया की ग्रोथ रेट लाइन पे आ जाएगी, अमेरिका की पॉलिसी साफ हो जाएगी, प्लस चाइना में भी आप देखिए बहुत तेज़ी से स्लो डाउन हो रहा है, तो वहाँ उतना पैसा अब जाएगा नहीं जितना जा चुका। मेरे ख्याल से तो सेकेंड हाफ में चाइना से पैसा निकलना चालू हो जाएगा और वापस इंडिया में आना चालू हो जाएगा। तो तब तक हो सकता है शेयर बाजार और गिरे। और देखिए ये अगर पिछला होता, जैसे पहले होता था, अगर इतनी रेजिलियंस नहीं होती, कोविड के दौरान जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे वो करीब 3.5 करोड़ से बढ़ के अब 9 करोड़ हो गए हैं, करीब 2.5-3 गुने बढ़ गए हैं। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। प्लस सिप करने वाले सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो कि म्यूचुअल फंड में मंथली करते हैं वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं, हर महीने बढ़ते जा रहे हैं, और करीब हर महीने 25,000 करोड़ से ऊपर वो इन्वेस्ट करते हैं। एनपीएस का पेंशन फंड्स का कॉर्पस है वो बढ़ता जा रहा है, इंश्योरेंस कंपनी में पैसा आ रहा है, ये सब पैसा साइडलाइंस पे, ये पैसा जल्दी आएगा। तो मेरे हिसाब से 19-20 हज़ार पे करीब अप्रैल तक बॉटम आउट हो जाना चाहिए मार्केट। मई से 19-20 हज़ार से ये उठना चालू करेगा, ये एक मेरा अनुमान है। ये तीनों फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से गिर रहा है, इन तीनों फैक्टर्स में शांति आएगी। धन्यवाद मित्रों, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा।